नॉमिनेशन टास्क हो गया भाई। इस बार का नॉमिनेशन टास्क पूरी तरीके से बिग बॉस की स्ट्रेटजी के हिसाब से हुआ। जैसी जोड़ियां उन्होंने बुला के और जो नाम के ऑप्शन दिए थे, उसमें फॉर श्योर था कि उनमें से वही नाम चूज होने वाला है जो हमें बाहर से लग रहा था। सेम वही फॉलो भी हुआ। इस तरीके से अभिषेक, अशनूर, जीके, नीलम और फरहाना ये नॉमिनेटेड हो गए हैं अगले हफ्ते के लिए। यहाँ पे आज किचन में फाइट देखने को मिली फरहाना, शहबाज की, तान्या की। शहबाज, आपका तो समझ में नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले आप फरहाना से तान्या की ही शिकायत करते हुए दिखे मॉर्निंग में उठने के बाद, और वही फरहाना से अंदर आने के बाद इतनी सारी बिना वजह की बेसलेस लड़ाई जो हुई, उसका कोई सेंस ही नहीं था। चाहे वो फरहाना की साइड से हो, चाहे शहबाज की साइड से हो, बेसलेस थी। कोई मतलब नहीं निकला उस लड़ाई का। यहाँ पे जो तान्या से अगर शहबाज आपको लड़ना था उस बात को लेकर के, तो आप डायरेक्ट तान्या को टारगेट बनाते, ना कि आप फरहाना के थ्रू तान्या की तरफ जाते। दूसरी चीज, अगर तान्या की यहाँ बात करें, तो तान्या, आपके साथ पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं, तो दोबारा वो चीजें करने का कोई मतलब नहीं बनता था। मृदुल के टाइम पे भी आपके साथ वही सेम चीज हुई थी, जो आप मृदुल को समझाने की कोशिश कर रही थी। तब भी आपका फिर वीकेंड के बार पे ये मुद्दा उठा कि आप समझाने जाती हो, आप अपने आप को मोटिवेशनल दिखा रही हो, आप अच्छी हो, सामने वाले को गिरा के दिखाती हो कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, मैं आपको समझा दे रही हूँ, अब आप अपना गेम प्लान चेंज कर लीजिए। ये स्ट्रेटेजी पे आपको पूरे घर वाले अगेंस्ट चले गए थे, इस बात का इतना बड़ा मुद्दा बना था, अमाल तक आपको बेइज्जत करने लगे थे। फिर वीकेंड के बार पे सलमान खान ने इस बात की क्लैरिटी दी थी कि तान्या का वो इंटेंशन नहीं था, ये था वो था। फिर भी घर वाले वो बात मानने को तैयार नहीं थे जब बसीर घर में थे। तो इस मुद्दे को लेके उनका कहना था कि बाहर से सलमान चाहे जो बोले, तान्या की इंटेंशन यही होती है और वो जानबूझ के ऐसा करती हैं। तो अगर यहाँ पे आपके साथ पहले ये टॉपिक पे हो चुका है, यहाँ पे चाहे आपको जितना भी आपके पर्सनल ओपिनियन की बात आ रही थी, माना कि शहबाज ने वो सारी बातें बोली थी अपने बारे में, तो आपने सुन लिया, आपका ओपिनियन था, आपने दिया, और आपने यहाँ पे जो बातें बोली कि मैं ऐसा सोचती हूँ या ये बातें बोलती हूँ, तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं थी। जैसा कि फरहाना ने बोला कि तुम्हें किसी को भी अपना व्यू देने की जरूरत नहीं है, वो उनकी चॉइसेस है, वो जो बता रहे सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अमाल ने भी बोला ना कि तुझे राजमाता बनने की क्या जरूरत है घर की, तू हर किसी को समझाते हुए क्यों फिरती है। यहाँ पे नीलम भी वही मुद्दे पे बात बोलती हुई दिख रही थी। चलो एक पल के लिए मैं मान लेती हूँ कि तान्या को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था, या वो अपने ओपिनियन शेयर करना चाह रही थी, तो शहबाज भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उस सेम मुद्दे को इतना ज्यादा खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। शहबाज, आपने वो सारी बातें बोली, उस पर तान्या ने अपना ओपिनियन दिया, और कहीं ना कहीं तान्या एज अपना फ्रेंड समझ के आपको ओपिनियन दे रही थी, क्योंकि उसने ओपिनियन देने से पहले आपसे पूछा कि शहबाज, अगर मैं कुछ अपने अपने चीजें बोलूं तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा। उस पर आपने बोला नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तब जाके तान्या ने वो ओपिनियन शेयर किया और आपके लिए बोला कि भाई, जो तू बता रहा ना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और उसके थ्रू जो आप अपने बिजनेस और अपनी इनकम के बारे में बता रहे हो, उससे तू और ज्यादा लग रहा है कि तू दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तू शहनाज के फैन की बात या सिद्धार्थ की बात, या तू तेरे दोस्त लोग तेरे खर्चे देते हैं, ये सारी बातों से तू दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट दिख रहा है। फिर इस बात पे शहबाज आप इमोशनल हो गए। फिर उस टॉपिक को लाके आप कभी नीलम से बोल रहे हो, कभी अमाल से बोल रहे हो, कभी फरहाना से बोल रहे हो। आप डायरेक्ट 1 to 1 करके तान्या से इस टॉपिक पे बोल सकते थे। तो यहाँ पे दोनों की चीजें मुझे लगी कि न तान्या को साथ अगर एक चीज हो चुकी थी तो उनको दोबारा राजमाता बनने की जरूरत नहीं थी। हर किसी को समझाते बैठने आप नहीं गई हो तान्या, आप अपना गेम खेलने गई हो। दूसरी चीज, अगर आप फ्रेंड समझ के समझा दी, तो यहाँ शहबाज के अंडरस्टैंडिंग की बात थी कि उसको इस मुद्दे को इतना बड़ा खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। आज हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जो अभिषेक ने तान्या के ऊपर क्लेम किया कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। उस पे तान्या बोलते हुए दिखती हैं कि कॉम्प्लीमेंट में और फ्लर्ट में अंतर होता है अभिषेक। तो यहाँ पे जेन्युइन बात है अभिषेक, आप जिस तरीके से उस बात को पोर्ट्रे कर रहे हो या दिखाना चाह रहे हो कि तान्या ने किस इंटेंशन से आपको बोला था, तो यहाँ पे अभिषेक आप टोटली गलत हो। तान्या ने उस इंटेंशन से आपको नहीं बोला था, वो जेन्युइनली आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। उसने कभी नहीं बोला कि तू मुझसे अलग से बात कर, तू अकेले में आके मेरे से बात कर। ये चीजें नहीं हुई थी अभिषेक। फिर आप उसको अपनी इज्जत पे ले जाके कैसे बोल रहे हो? क्या कोई लड़की आपकी इज्जत में हाथ डाल रही है जो आप इस तरीके से पोर्ट्रे करके दिखाना चाह रहे हो? आपको कोई बोल दिया कि तुम अच्छे लग रहे हो या तुम हैंडसम लग रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी एक ही इंटेंशन है जो अभिषेक आप दिखाना चाह रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ तान्या का भी कहना था
कि अगर तुम अंतिम लड़के होगे तो भी मैं तुम्हारी तरफ पलट के नहीं देखूंगी। तो कोई बात नहीं, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट दिया था तो यहाँ पे अभिषेक जिस हिसाब से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, होप सो कि ये टॉपिक को लेकर के वीकेंड के बाद पे सलमान अभिषेक को जरूर पूछें कि भाई क्या इंटेंशन थी तान्या की तुम्हें बोलने के लिए, क्या तुम्हारी इज्जत अशनूर ने बचाई, क्या तुम्हारी इज्जत पे तान्या हाथ डाल रही थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं अभिषेक का तरीका जो था वो गलत था। जिस तरीके से वो दिखाना चाह रहा था, मालती से भी बात करते हुए दिखा कि इसका इंटेंशन पता चल गया मुझे, जिस तरीके से तान्या मुझे टच करके बोली, तो वो चीजें जायज सी गलत थी। ये तान्या का इंटेंशन नहीं था यहाँ पे। दूसरी अगर टॉपिक पे बात करें तो गौरव खन्ना जो मालती के साथ कॉमेडी हमें देखने को मिला, जिसपे वो बोलती है कि लड़के से लड़की बनने में जो इतनी सारी चीजें आ गई, जिंदगी भरी भरी लग रही है, उस टॉपिक पे जब गौरव बोलते हैं कि तो क्या तुम्हारा नाम माल्टा था, दैट वाज रियली फनी सीन। दूसरी चीज, जब नॉमिनेशन टास्क खत्म हुआ उसके बाद फरहाना घर के अंदर आती है, बोलती है किसने मुझे नॉमिनेट किया, उस पे मृदुल वहीं बैठा रहता है और वो नहीं बोलता है। जैसे फरहाना टर्न आउट होती है वैसे मृदुल बोलता है मैंने नॉमिनेट किया। दैट वाज रियली वेरी फनी सीन। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा या आपका क्या व्यू है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।